नाज़रीन, प्रोग्राम फैसले से पहले के नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और मैं हूँ आयशा नाज। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम फैसले से पहले पसंद आ रहा होगा और इसकी मदद से आप अब तक काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर चुके होंगे और अब आपको अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा भी हो रहा होगा और इस बात का भी कि वोट डालना ज़रूरी क्यों है। जी हाँ आयशा, हमें ये उम्मीद है कि हमारे अवाम जिसको भी वोट देंगे सोच समझ कर देंगे और इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि एक ऐसी जमहूरी हुकूमत बने जिसका हर अमल अवाम के दिल की आवाज़ हो। अब जायजा लेते हैं शांगला के माजी के इलेक्शन के नताइज का। तो 2002 के इलेक्शन में जिला शांगला से पहली मरतबा कौमी असेंबली की अलग नशिस्त बनी और इंतखाबी हल्का बंदियों में इसको NA 31 मिला। 2002 में यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के अमीर मकाम ने अवामी नेशनल पार्टी के सफीर खान को तकरीबन 6000 वोटों से शिकस्त दी। इस साल सूबाई असेंबली की 2 में से एक नशिस्त पीपल्स पार्टी ने और एक मुत्तहिदा मजलिस अमल ने हासिल की। शांगला में इस साल टर्न आउट बहुत कम रहा। तकरीबन 28% वोटर्स ने अपना कौमी फरीजा अदा किया जबकि बाकी 72% ने खामोश रहकर अपनी मायूसी जाहिर की। 2008 में एक बार फिर अमीर मुकाम ने काफली के प्लेटफॉर्म से कौमी असेंबली की नशिस्त हासिल की। इनके मुखालिफ उम्मीदवार अवामी नेशनल पार्टी के सदीदुर रहमान थे। 2008 के इलेक्शन में सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तों में से एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की जबकि एक नशिस्त मुस्लिम लीग काफ का मुकद्दर बनी। इस साल टर्न आउट कुछ बड़ा और 26% लोगों ने हक रायदही का इस्तेमाल किया जबकि 74% ने मायूसी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अगर जिला शांगला की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स का जायजा लें तो 2008 में शांगला की आबादी तकरीबन 4,34,500 थी जो कि 2013 में बढ़कर तकरीबन 6,24,000 हो चुकी है। 2008 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 2,63,000 थी जो नई वोटर लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 2,95,000 हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 1,57,000 थी जो कि अब बढ़कर 1,63,500 हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,06,000 थी जो अब 1,31,000 हो चुकी है। 2008 में जिला शांगला की कौमी नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कामयाब उम्मीदवार अमीर मुकाम ने 2008 में 64,25,000 के असासे जाहिर किए जो कि 2011 में तकरीबन 28,29,70,000 रुपए के इजाफे के साथ तकरीबन 28,93,95,000 हो चुके हैं। जिला शांगला में अवाम को दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात का इंतहाई फुकदान नजर आता है। अगर सिर्फ बुनियादी जरूरियात जिंदगी यानी सेहत और तालीम ही की बात कर ली जाए तो तकरीबन 6.5 लाख आबादी वाले इस जिले में सिर्फ 3 सरकारी अस्पताल हैं जबकि बुनियादी सेहत के मराकज सिर्फ 4 हैं। जिला शांगला में सरकारी डॉक्टर्स की तादाद 25 है यानी तकरीबन 26,600 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 220 है यानी तकरीबन 3,000 अफराद के लिए एक बिस्तर की सहूलत। आयशा, आपने सेहत की सूरत हाल तो बताई, इसी तरह अगर तालीम के शोबे की बात करें तो सेहत की तरह तालीम भी यहाँ हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार नजर आती है। शांगला में सिर्फ 3 कॉलेज और 300 के करीब स्कूल हैं जबकि यूनिवर्सिटी की यहाँ जरूरत ही महसूस नहीं की गई। अगर इसका मजीद तज्जिया करें और जिला की आबादी का 30% तलबा को तसव्वुर करें तो तकरीबन 660 तलबा के लिए सिर्फ एक स्कूल है। ये तो था जिला शांगला का तफसीली जायजा। आइए नजर डालते हैं जिला चित्राल पर। 2002 में नई हल्का बंदियों के बाद चित्राल में कौमी असेंबली का हल्का NA 32 तश्कील पाया। यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना अब्दुल अकबर खान ने तकरीबन 12,000 वोटों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इफ्तिखारुद्दीन को शिकस्त दी। 2002 में सूबाई असेंबली की दोनों नशिस्तों के नतायज कुछ यूं रहे कि दोनों नशिस्तों पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इस साल वोटिंग की शरह में इजाफा हुआ और 49% लोगों ने वोट डाला लेकिन ये तादाद माजी के मुकाबले में अब भी कम थी। 2008 में 32वीं कौमी असेंबली की नशिस्त पर शहजादा मोहिउद्दीन ने एक सख्त मुकाबले के बाद आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद खान को 2000 वोटों से शिकस्त थी। 2008 में सूबे की 2 नशिस्तों में से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबकि दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आई। इस साल टर्न आउट दोबारा कम हो गया और तकरीबन 45% लोगों ने वोट डाले जबकि 55% ने हक रायदही का इजहार नहीं किया। जी तो अब जायजा लेते हैं जिले की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की बदलती हुई सूरत हाल का। 2008 में चित्राल की आबादी तकरीबन 3,18,600 अफराद पर मुश्तमिल थी। 2013 में जिले की आबादी बढ़कर तकरीबन 4,31,000 हो चुकी है। 2008 में चित्राल में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,97,000 थी जो 2013 में बढ़कर
3000 के इजाफे के साथ तकरीबन 2 लाख हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,08,000 थी, जो अब तकरीबन 1,18,000 हो चुकी है। इसी तरह 2008 में खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 99,000 थी, जो 2013 में हुई कम और तकरीबन 83,000 रह गई है। जी बिल्कुल आयशा, 2008 में चित्राल से मुंतखब कौमी असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदे शहजादा मोहिउद्दीन के असासाजात का जायजा लिया जाए तो अगस्त 2008 में उनकी जाहिर शुदा असासी की मालियत 23 करोड़ 73 लाख थी, जो कि अगस्त 2011 में 32 करोड़ 80 लाख इजाफे के साथ 54 करोड़ 53 लाख रुपए की हो चुकी है। जिला चित्राल में आवाम को दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात का जायजा लें तो साफ दिखाई देता है कि चित्राली बहुत साबिर कौम है। पूरे जिले में सिर्फ 1 सिविल अस्पताल और 3 तहसील अस्पताल हैं। बुनियादी सेहत के मराकज की तादाद 21 और डिस्पेंसरीज 22 हैं। पूरे जिले में 56 डॉक्टर्स हैं, जबकि डॉक्टर्स की 110 नशिस्तें खाली पड़ी हैं। सरकारी अस्पतालों में कुल 90 बिस्तर हैं, यानी 5,700 से ज्यादा अफराद के लिए एक बिस्तर है। इसी तरह अगर तालीम की बात की जाए तो पूरे जिला में 2 यूनिवर्सिटी कैंपस और 3 कॉलेजेस मौजूद हैं, जबकि चित्राल में तकरीबन 793 स्कूल हैं। जिला में असातिज़ा की तादाद लगभग 3000 है। यूं 54 बच्चों के लिए एक उस्ताद, जबकि 210 बच्चों के लिए एक स्कूल मौजूद है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको अब तक बताया सूबे के 2 अजला शांगला और चित्राल के बारे में। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, और इसके बाद हम आपको बताएंगे मजीद 3 अजला अपर दीर, लोअर दीर और मालाकंड की कुछ ऐसी ही सूरत हाल। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम फैसले से पहले कि यही है सही फैसला। लोअर दीर और अपर दीर के अहम सियासी नाम और गुज़श्ता इंतखाबात के अहम नताइज, इन इस्लाम में अवाम को दी जाने वाली सहूलियात। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हमने बात की जिला शांगला और जिला चित्राल की, और अब नजर डालते हैं जिला अपर दीर की सियासी सूरत हाल पर। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है, जिसकी वजाहत में करती चलूं कि 1988 में ये जिला दीर कहलाता था, 1993 में ये अपर दीर बना और 2002 में दीर के 2 जिले अपर दीर और लोअर दीर के नामों से वजूद में आए। बिल्कुल आयशा, आप जायजा ले लेते हैं माजी के इलेक्शन के नताइज का। तो 1988 के इलेक्शन में दीर से हल्का NA 25 की नशिस्त से IJI के साहबजादा फतेहुल्लाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजमुद्दीन खान को तकरीबन 6000 वोटों से शिकस्त दी। 1990 में नतीजा बदल गया और इस बार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नजमुद्दीन खान ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के साहबजादुल्लाह को शिकस्त दी। अगर इन इलेक्शन में वोटिंग की शरह को देखें तो 1988 में तकरीबन 26% रजिस्टर्ड वोटर्स सामने आए और उन्होंने हुकूमत की तश्कील के लिए अपनी राय दी, जबकि बाकी 74% ने इस अमल में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 1990 में टर्नआउट मजीद कम हो गया। इस बार तकरीबन 24% अहल अफराद ने वोट डाला, जबकि 76% लोग अहम कौमी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े बैठे रहे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि 1993 के इंतखाबात में दीर का नाम तब्दील होकर अपर दीर हो गया। इस बार यहाँ से पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के साहबजादा फतेहुल्लाह ने पीपल्स पार्टी के नजमुद्दीन खान को शिकस्त दी। 1997 में NA 25 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी इनायत खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजमुद्दीन खान को तकरीबन 7000 वोटों से शिकस्त दी। इन इलेक्शन के टर्नआउट का अगर जायजा लें तो 1993 में भी वोटिंग की शरह यहाँ कम ही रही और सिर्फ 28% वोटर्स ने वोट के जरिए अपना नुमाइंदा चुना, जबकि बाकी 72% ने इस मर्तबा भी कोई वोट नहीं डाला। जबकि 1997 में टर्नआउट इंतहाई कम रहा। इस साल सिर्फ 15% लोगों ने वोट डाले, जबकि बाकी 85% ने हुकूमत की तश्कील में कोई किरदार अदा नहीं किया। 2002 की नई हल्का बंदियों के बाद अपर दीर में कौमी असेंबली का हल्का NA 33 तश्कील पाया और यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना असदुल्ला ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अनवर खान को तकरीबन 16000 वोटों से शिकस्त दी। 2002 की सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तों पर मुत्तहिदा मजलिस अमल ने क्लीन स्वीप किया और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त हुई। इस साल का टर्नआउट कुछ बढ़ा और इस बार 32% अहल अफराद ने वोट डाला। यूं 68% ने अब भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया और खामोश ही रहे। 2008 की कौमी असेंबली के हल्का NA 33 की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजमुद्दीन खान ने आजाद उम्मीदवार साहबजादा सिबगतुल्लाह को शिकस्त दी। इसी साल सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तों में से 2 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबकि 1 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए।
इस साल के टर्नआउट की बात करें तो खित्ते में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का असर हमें यहाँ के टर्नआउट में भी नजर आता है, जो कि कम होकर 27% रह गया। 2008 के इंतखाबात में यहाँ से कामयाब अवामी नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के नजमुद्दीन खान थे। 2008 में उनके जाहिरशुदा सासजात की मालियत तकरीबन 16 करोड़ 9 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 17 करोड़ 48 लाख हो गए। अवामी नुमाइंदे के बाद बात कर लेते हैं अवाम को मिलने वाली बुनियादी जरूरियात की। दूसरे इजलास की तरह अपर दीर में भी सेहत के हवाले से काफी मखदूश सूरत हाल है। यहाँ तकरीबन 8 लाख की आबादी के लिए 4 सरकारी अस्पताल, 11 डिस्पेंसरियां और 3 रूरल हेल्थ सेंटर्स मौजूद है। और अस्पतालों में अगर बिस्तरों की तादाद की बात की जाए तो 510 के करीब है, यानी कि तकरीबन 1550 अफराद के लिए एक बिस्तर है। इसी तरह पूरे जिला की आबादी के लिए सिर्फ 50 सरकारी डॉक्टर्स हैं, यानी तकरीबन 16,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। अगर तालीम की तरफ नजर डाली जाए तो अपर दीर में 1 यूनिवर्सिटी और 4 कॉलेजेस हैं। स्कूल्स की तादाद तकरीबन 940 है। अगर हम ये तय करें कि कुल आबादी का 30% स्कूल जाने वाले बच्चों पर मुश्तमिल है तो 255 बच्चों के लिए सिर्फ एक ही स्कूल है, जबकि जिले में तकरीबन 3700 सातिज़ाए किराम तदरीस के फराइज सर अंजाम देते हैं, यानी 64 बच्चों के लिए एक उस्ताद है। ये थी अपर दीर की सूरत हाल। अब हम रुख करते हैं जिला लोअर दीर का। तो जनाब, लोअर दीर में कौमी असेंबली का 1 और सूबाई असेंबली के 4 हल्के हैं। 2002 में नई हल्का बंदियों के नतीजे में लोअर दीर जिला बना और कौमी असेंबली की नशिस्त NA 34 तश्कील पाई। अगर यहाँ के माजी में होने वाले इंतखाबात का जायजा लेते 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल के काजी हुसैन अहमद मरहूम ने अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद अयूब खान को तकरीबन 20,000 वोटों से शिकस्त दी। इसी तरह जिला की 4 सूबाई नशिस्तों पर मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कामयाबी हासिल की और जिला में क्लीन स्वीप किया। इस साल का जिला लोअर दीर का टर्नआउट भी अपर दीर से मुख्तलिफ ना था। यहाँ भी तकरीबन 28% अहल वोटर्स ने वोट डाले, जबकि बाकी 72% ने हुकूमत की तश्कील में अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं किया। 2008 में NA 34 के हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक अजमत खान ने 38,000 वोट हासिल करके अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद अयूब खान को शिकस्त दी। 2008 में सूबाई असेंबली की 4 में से 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी, जबकि 1 सीट अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में आई। इस साल भी टर्नआउट की सूरत हाल मुख्तलिफ ना थी और सिर्फ 24% अफराद ने वोट डाला, जबकि 76% अफराद ने इस साल भी खामोश रहकर हुकूमत की तश्कील में अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। 2008 में जिला लोअर दीर से कामयाब नुमाइंदे जनाब मलिक अजमत खान ने 2008 में 6 करोड़ 3 लाख से जायद के असासे जाहिर किए, जबकि 2011 में इनकी जानिब से जमा कराए गए गोशवारों के मुताबिक इनके असासे 5 करोड़ 85 लाख से कम होकर सिर्फ 18,50,000 के थे। अगर जिले में आवाम को मिलने वाली सहूलियात की बात की जाए तो लोअर दीर में सिर्फ 2 बड़े और 3 छोटे अस्पताल हैं। जिले में 21 डिस्पेंसरियां, 31 बुनियादी सेहत के मराकज, 5 रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स और 9 खवातीन और बच्चों की सेहत के मराकज हैं। जिले में सरकारी अस्पतालों में कुल 604 बिस्तर हैं, यानी 1,755 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर है। इसी तरह जिले में कुल 130 डॉक्टर्स हैं, यूं तकरीबन 8,200 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। जिला लोअर दीर में तालीम की सूरत हाल का जायजा लें तो जिला में 1,616 स्कूल, 3 कॉलेजेस और 1 यूनिवर्सिटी कैंपस है। आबादी के लिहाज से देखें तो 196 बच्चों के लिए एक स्कूल है, जबकि 49 बच्चों के लिए एक उस्ताद मौजूद है। मलकन के सियासतदानों के उतार चढ़ाव, कामयाब उम्मीदवारों के बढ़ते हुए असासजात और आवाम के लिए सहूलियात का फुकदान। जिला लोअर दीर के बाद बात करते हैं जिला मलकन की। जायजा लेते हैं यहाँ के माजी के इंतखाबात के नताइज का। 1990 के इंतखाबात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार अहमद हसन कामयाब रहे। उन्होंने IJI के मौलाना गौहर को इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद तकरीबन 1500 वोटों से शिकस्त दी। इन दोनों इंतखाबात के टर्नआउट पर नजर डालें तो 1988 और 1990 में तकरीबन 35% अफराद ने अपना फरीजा अदा किया, जबकि इस बार भी तकरीबन 65% अफराद ने कौमी फर्ज की अदायगी नहीं की। 1993 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार मंजर खान ने पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के मौलाना गौहर को तकरीबन 4,200 वोटों से शिकस्त दी। 1997 में नताइज बदले और मुस्लिम लीग नवाज के अलहाज मोहम्मद खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हुमायूं खान को एक वाज़ेह फर्क से शिकस्त दी। अगर 1993 और 1997 के टर्नआउट का जायजा लें तो 1993 में तकरीबन 30% अहल वोटर्स ने अपना फर्ज अदा किया, जबकि सूरत हाल 1997 में और खराब हो गई। इस साल सिर्फ 24% लोगों ने वोट डाला, जबकि 76% ने
खामोश रहकर न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराया बल्कि कम लोगों की मुंतखब करदा हुकूमत को तस्लीम भी किया। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना मोहम्मद इनायतुर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाल मोहम्मद खान को तकरीबन 20,000 वोटों से शिकस्त दी। सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तों में से एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और एक नशिस्त मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार ने जीती। 2002 में टर्न आउट माजी की निस्बत बेहतर रहा। इस साल तकरीबन 35% अफराद ने वोट डाला। यूं इस बार माजी की निस्बत ज्यादा लोगों की राय से जिले का अवामी नुमाइंदा असेंबली में पहुंचा। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाल मोहम्मद खान ने शेरपाव ग्रुप के निसार मोहम्मद को 19,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी। 2008 में सूबाई असेंबली की दोनों सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। 2008 में एक बार फिर वोटिंग की शरह कम हो गई और इस साल तकरीबन 31% वोटर्स ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जबकि 69% ने हक राय दही का इजहार ही नहीं किया। आयशा, 2008 के इलेक्शन में टर्नआउट में कमी की एक बड़ी वजह सूबे में जारी दहशतगर्दी भी थी, लेकिन आइंदा के इलेक्शन में हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर अपना फर्ज जरूर अदा करेंगे। अगर आइंदा के इलेक्शन में जिले के आदाद-ओ-शुमार का जायजा लें तो 2008 में यहाँ की आबादी तकरीबन 4,52,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि 2013 में बढ़कर 6,65,000 हो चुकी है। 2008 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,33,000 थी, जो कि 2013 में नए रजिस्टर्ड वोटर्स के साथ तकरीबन 3,05,000 हो चुकी है। रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,38,000 से बढ़कर 1,74,800 हो चुकी है। रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद 95,500 थी, जो कि 2013 में 1,30,000 हो चुकी है। जिला मलाकंड में निसार मोहम्मद साहब का नाम खासी अहमियत रखता है। इनके साथ इनके भाई हाजी फिदा मोहम्मद खान भी सियासत में हैं और वो 2005 में जिला नाजिम मलाकंड रहे हैं। 2008 में मलाकंड से लाल मोहम्मद खान कामयाब हुए और उन्होंने 2008 में 50 करोड़ 5 लाख के असासा जात जाहिर किए, जो कि 2011 में बढ़कर 3 अरब 58 करोड़ 48 लाख के हो गए। यूं कुल इजाफा तकरीबन 3 अरब 84 लाख का हुआ। अब बात कर लेते हैं मलाकंड जिले में आवाम को दस्तयाब बुनियादी सहूलियात की, ताकि हम ये जान सके कि जिले में कितना फलाही काम हो रहा है। अगर सेहत की सहूलियात का जायजा लिया जाए तो जिले में 2 बड़े अस्पताल हैं, जबकि 3 सेकेंडरी अस्पताल हैं। सिविल डिस्पेंसरियों की तादाद 9 है। इन सहूलियात का मजीद जायजा लें तो जिले के सरकारी अस्पताल में 3,000 बिस्तर हैं, जिसको आबादी पर तकसीम करें तो तकरीबन 2,900 अफराद के लिए एक बिस्तर है, जबकि जिले में कुल 200 सरकारी डॉक्टर्स अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, यानी तकरीबन 3,300 से जायद अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। तालीम की सहूलियात का जायजा लें तो इस अहम जिला में कोई यूनिवर्सिटी मौजूद ही नहीं है, जबकि कॉलेजेस की तादाद 8 है, जिनमें से 5 मर्दों के और 3 खवातीन के हैं। मजमूई तौर पर मलाकंड में 677 स्कूल हैं। जिला में 294 बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल है, जबकि 33 बच्चों के लिए एक उस्ताद। ये सूरत हाल आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से काफी बेहतर है। इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन आप हमें अपना फीडबैक भेजना भूलिएगा नहीं। हमारा ईमेल एड्रेस है election@duniatv.tv। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कल देखिए कबायली इलाका जात के हवाले से अहम मालूमात, जहां सब है आजाद, नहीं है कोई भी सियासी जमात।